जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम अजीत सिंह और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं दद्दा की खरी खरी। पिछले जो टोक्यो ओलंपिक्स हुए थे, इसमें जब से ये नीरज चोपड़ा का जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल आया ना ओलंपिक्स में, इसके अलावा भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही इस बार ओलंपिक्स में। बहुत सारे स्टार्स नए पैदा हुए, तो उसको लेके ना भारतीय समाज में स्पोर्ट्स को लेके ना काफ़ी ज़्यादा आकर्षण पैदा हुआ है, जागरूकता बढ़ी है। तो इस क्रम में ना मुझे बहुत सारे लोग, बहुत सारे पेरेंट्स फ़ोन करते हैं कि हम अपने बच्चों को स्पोर्ट्स कराना चाहते हैं, और उसके लिए मैं क्या करूं, बोलो। मैं बहुत ज़्यादा पैशनेटली जो है लोग पेरेंट्स बात करते हैं। तो ना मुझे लगा कि मुझे इस विषय पे एक वीडियो बनानी चाहिए, और ये बड़ा व्यापक विषय है और उस पे बहुत सारे पेरेंट्स के ना फंडामेंटल्स, बेसिक्स क्लियर नहीं है, कंफ्यूज्ड हैं असल में वो लोग। तो मैं ना अपने सभी पेरेंट्स से एक बात पूछता हूँ कि पहले तो ये बताओ, कल मुझे मेरे एक फ्रेंड का फोन आया, और उन्होंने भी यही कहा कि साहब मैं ऐसे ऐसे, वो ही इज पोस्टेड समवेयर इन सिलीगुड़ी, सिलीगुड़ी के पास कहीं वो पोस्टेड हैं। तो उन्होंने कहा कि साहब मैं अपने बच्चे को ना स्पोर्ट्स कराना चाहता हूँ, और आप बताइए मैं क्या करूँ। तो मैंने कहा यार, सबसे पहले एक बात बताओ कि हाउ डू यू डिफाइन स्पोर्ट्स। आप स्पोर्ट्स से समझते क्या है? स्पोर्ट्स आपके लिए क्या है? और आप एक स्पोर्ट्समैन का नाम बताओ मुझे, आप किसको स्पोर्ट्समैन मानते हो? तो वही स्वाभाविक सी बात थी, भाई बजरंग पूनिया, रवि दहिया, है ना, ये अपना नीरज चोपड़ा, मैरी कॉम, ये स्पोर्ट्समैन। मैं कहा अच्छा। तो मैंने कहा आप बताओ, आप बच्चे को स्पोर्ट्स क्यों कराना चाहते हो? तो उनका एक ही, सारे पेरेंट्स का एक ही जवाब होता है कि स्पोर्ट्स, नेम, फेम, पैसा, शोहरत, स्टारडम, सुपर स्टारडम। मैं कहा अच्छा। तो मैंने कहा अच्छा, कौन सी स्पोर्ट्स कराना चाहते हो? तो कल जो वो मेरे मित्र थे वो बोले यार देखो, मैं चाहता हूँ कि ना, मुझे वो मिक्स मार्शल आर्ट्स करानी है, मुझे बड़ी अच्छी लगती है। अच्छा। पर मैंने कहा यार एक बात बताओ, मिक्स मार्शल आर्ट्स तो आपको अच्छी लगती है ना, और आप उस अपने बच्चे से वो कराना चाहते हो। तो मैंने कहा आप अपनी महत्वाकांक्षा, अपनी सोच, अपनी मतलब इच्छा अपने बच्चे से पूरी कराना चाहते हो। आपको बहुत अच्छी लगती है मिक्स मार्शल आर्ट्स, आप देखते हो, आपने आपने खुद खेली नहीं है, एज एन इवेंट, एज अ स्पेक्टेटर आपको वो बहुत अच्छी लगती है, इसलिए आप अपने बच्चे को मिक्स मार्शल आर्ट्स खिलाना चाहते हो। मैंने कहा ये इज इट द राइट प्रोसेस ऑफ थिंकिंग? क्या आप सही सोच रहे हो? मैंने कहा आपका बच्चा कौन सी स्पोर्ट्स करेगा ये आप डिसाइड करोगे। मैंने कहा ऐसे थोड़ी ना होता है, वो बच्चे का अपना रुझान। कहता नहीं, वो ना, वो अपने भाई तो लड़ता रहा है, वो अपने भाई ने पीट ले है। मैंने भाई, अपने भाई से बचपन में थोड़ी बहुत छीना झपटी, धक्का मुक्की कर लेना अलग बात होती है, पर ये जरूरी थोड़ी ना कि आपका बच्चा, मिक्स मार्शल आर्ट इज अ वेरी वायलेंट सॉर्ट ऑफ स्पोर्ट्स, बहुत बुरी तरह अपने प्रतिद्वंदी को पीटना होता है, बहुत निर्ममता से। वो बॉक्सिंग की तरह, ये रेसलिंग की तरह सिविलाइज्ड स्पोर्ट्स नहीं है। तो क्या जरूरी है कि आपका बच्चा इतना वायलेंट स्पोर्ट्स आगे चल के एंजॉय करेगा? तो जब मैं ये सारे सवाल करता हूं ना, तो फिर वो पेरेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं हमेशा एज अ कोच या एज अ काउंसलर, मैं अपने पेरेंट्स को ये बोलता हूं कि सबसे पहले तो आप अपनी वाई क्लियर कीजिए कि आपको अपने बच्चे को स्पोर्ट्समैन क्यों बनाना है। स्पोर्ट्स करने के दो कारण हो सकते हैं। एक तो होता है मेरे लिए, फॉर मी स्पोर्ट्स इज अ वे ऑफ लाइफ। आदमी मरते दम तक, मृत्यु के एक दिन पहले भी उसको स्पोर्ट्स करनी चाहिए। स्पोर्ट्स शुड बी अ वे ऑफ लाइफ। उसके बाद कुछ लोग होते हैं साहब जो करियर स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, स्पोर्ट्स में ही अपना करियर बनाते हैं।
तो हमारा हिंदुस्तानी पेरेंट, हाँ बोले जॉब मिल जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पीछे आ जाएंगे। मैंने भाई अपने बेसिक फंडामेंटल्स को क्लियर करो। मैंने कहा एक बात बताओ, डॉक्टर बनना चाहते हैं बहुत सारे बच्चे इंजीनियर बनना चाहते हैं। फॉर देम पढ़ाई इज फॉर करियर, वो पढ़ते हैं। वो पढ़ाई किस लिए है? एक करियर बनाने के लिए है। करियर क्या बनाना है साहब? डॉक्टर बनना है। तो एक बात बताइए, देश में हर साल कितने डॉक्टर तैयार होते हैं? 50,000 के आसपास मान लेते हैं हम, है ना। 50,000 बच्चे हर साल MBBS करते होंगे, इतने मेडिकल कॉलेजेस हैं, इतनी सीट्स हैं। मैंने कहा चलो जो जो MBBS नहीं कर पाते या मेडिकल कॉलेज में जिनको एडमिशन नहीं मिलता, वो डेंटल कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं तो डेंटिस्ट हो जाते हैं। उनको भी लोग डॉक्टर साहब कह देते हैं। जो डेंटल में भी जिनको एडमिशन नहीं मिलता है, जो डेंटिस्ट नहीं बनते, वो फिजियोथेरेपिस्ट बन जाते हैं। आजकल तो हमारे यहाँ तो फिजियोथेरेपिस्ट को भी डॉक्टर साहब बोल देते हैं लोग, है ना। मैंने कहा 51,000 हमारे देश में 50,000 डॉक्टर बनते हैं हर साल, फिर 50,000 एक डेंटिस्ट बन जाते होंगे, 50,000 लाख फिजियोथेरेपिस्ट बन जाते हैं। छोरा डॉक्टर नहीं बनेगा तो भाई डेंटिस्ट बन जाएगा, डेंटिस्ट नहीं बनेगा तो फिजियोथेरेपिस्ट बन जाएगा। कहने का मतलब देयर आर 50,000 सीट्स फॉर डॉक्टर्स, पर पूरे देश में सिर्फ एक सीट होती है नेशनल चैंपियन स्पोर्ट्समैन के लिए। 100 मीटर्स में चैंपियन सिर्फ एक आदमी होता है देश में। देयर इज ओनली वन वैकेंसी। आप समझ रहे हैं कंपटीशन कितना ज्यादा है? आपके बच्चे की सक्सेस रेट डॉक्टर बनने की तुलना में कितने कम है। पूरी दुनिया में सिर्फ एक व्यक्ति ओलंपिक चैंपियन बनता है, सिर्फ एक व्यक्ति का ही सिल्वर आता है इवेंट में। मुझे याद है 1998 के आसपास, 96 के आसपास एक ओलंपिक्स हुआ था। उसमें हमारा एक बहुत अच्छा बॉक्सर था, बड़ी जबरदस्त फाइट हुई थी, ब्रॉन्ज मेडल के लिए फाइट चल रही थी सब। और इतनी जबरदस्त फाइट थी कि एक पॉइंट उधर से वो स्कोर करता था, एक पॉइंट इधर से वो स्कोर करता था, और थर्ड राउंड तक मामला बिल्कुल नेक टू नेक था। जब आखिरी पंच पड़ा है ना, तब तक भी पॉइंट स्कोर हो रहे थे, और ये पता नहीं चल रहा था कौन जीत गया। कोई भी जीत सकता था। उसमें हमारा वो पंजाब का था लड़का, आर्मी में था, उस लड़के का ना 4th प्लेस आई थी, ब्रॉन्ज मेडल से वो चूक गया था। आज मुझे उस लड़के का नाम याद नहीं है। ओलंपिक में 4th पोजीशन की कोई वैल्यू नहीं होती, दुनिया में कोई याद नहीं रखता। वैसे याद तो ब्रॉन्ज और सिल्वर वाले को भी कोई नहीं करता, सिर्फ गोल्ड मेडलिस्ट की इज्जत है साहब। दैट मीन्स पूरी दुनिया में 4 साल में ओलंपिक्स होते हैं, 4 साल में एक सीट क्रिएट होती है। कहने का मतलब ये एक ऐसा पिरामिड है जिस पे टॉप पे सिर्फ एक आदमी बैठता है। अगर आपका बेटा मेडिकल लाइन में मेडिकल डॉक्टर बन जाए ना, फिर भी 50,000 सीट है। और मैंने कहा आजकल नेशनल चैंपियन को सिपाही की नौकरी नहीं मिलती। मैं आपको ऐसे बहुत सारे नेशनल चैंपियन दिखा दूंगा, सीनियर नेशनल की, नेशनल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडलिस्ट, सिल्वर ब्रॉन्ज की तो बात छोड़ दो, इनको सिपाही की नौकरी नहीं मिल रही, 2-2 साल से धक्के खा रहे हैं इंडिया में। तो मैंने कहा अगर और नेशनल चैंपियन बनते कितने लोग हैं, लाखों बच्चे प्रैक्टिस करते हैं देश में, तब जाके एक नेशनल चैंपियन तैयार होता है। और दूसरी बात सुन लो, आपका कल इवेंट है, 3 दिन पहले आपको जुकाम हो गया, गई परफॉर्मेंस। सिंपल एक जुकाम, आपका पैर ट्विस्ट हो गया, आप बस से उतर रहे थे, आप गाड़ी से उतर रहे थे, आपका पैर उल्टा सीधा पड़ गया, ट्विस्ट हो गया, हल्की सी इंजरी हो गई, सारी जिंदगी की मेहनत चली जाएगी पानी में। ओलंपिक्स में से बहुत सारे केसेस हुए हैं। एक ओलंपिक में बहुत प्रोमिनेंट रेसलर थी, 1500 मीटर की एथलीट थी, उसका नाम भूल गया हूं मैं। उसको जुकाम हो गया था ओलंपिक से 4 दिन पहले,
5th प्लेस आई थी, जबकि ऑल थ्रू वर्ल्ड चैंपियन थी वो लड़की। वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल थे उसके, पर ओलंपिक में 5th प्लेस आई थी। नाम भूल गया हूं मैं उसका, याद करके बता दूंगा आपको। तो भैया जब आप स्पोर्ट्स को एज अ करियर करते हैं तो सफलता के चांसेस आर वेरी 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 लो, बिकॉज वैकेंसीज नहीं है ज्यादा, सिर्फ एक व्यक्ति होता है चैंपियन। तो अब सवाल है कि साहब मैं अपने बच्चे को स्पोर्ट्स कराना चाहता हूं, तो स्पोर्ट्स क्यों करानी है? अगर करियर के रूप में स्पोर्ट्स करानी है तो आप देख लीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिए कि चांसेस बहुत 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 कम है। तो फिर स्पोर्ट्स किस लिए करनी चाहिए? स्पोर्ट्स इज अ वे ऑफ लाइफ। स्पोर्ट्स पर्सनालिटी, ऑलराउंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए स्पोर्ट्स कीजिए। स्पोर्ट्स आपको एक संपूर्ण व्यक्तित्व प्रदान करती है। स्पोर्ट्स जीवन जीने का एक नजरिया है। मैंने कहा ना, आदमी को मैंने कहा मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं, हमारी कॉलोनी में रहते हैं, एट द एज ऑफ 70 वो रोज बैडमिंटन खेलने जाते हैं और 2 घंटे तक बैडमिंटन खेलते हैं। तो उनके लिए स्पोर्ट्स इज अ वे ऑफ लाइफ। और दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति को स्पोर्ट्समैन होना चाहिए। जरूरी नहीं कि वो कैरियर स्पोर्ट्समैन हो, वो कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स में हिस्सा ले, परंतु स्पोर्ट्स उसके लिए एक जीवन शैली होनी चाहिए। हर पिता को चाहिए कि अब उसका बच्चा जाके ग्राउंड में फुटबॉल खेले। जरूरी नहीं है कि वो स्टेट की टीम में सिलेक्ट होकर नेशनल खेलने जाए, ये जरूरी नहीं है, परंतु हर बच्चे को फुटबॉल खेलना चाहिए। उसको पता होना चाहिए कि फुटबॉल में गिरता है आदमी जब घुटने पड़वाता है, और एक दिन रोज शाम को एक मैच लगता है मोहल्ले में स्टेडियम में, जिसमें वो रोज कभी जीत जाता है कभी हार जाता है। उसको ये पता होना चाहिए कि स्पोर्ट्स में हार जीत ये जीवन, यही जीवन है, हार जीत ही जीवन है। आदमी रोज हारता है रोज जीतता है, हारने से दुनिया खत्म नहीं हो जाती। जब आदमी टीम में खेलता है तो उसको एक टीम के रूप में, वो उसको एक बात समझ में आती है कि मैं जीवन में अकेला कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता, हमेशा एज अ टीम जब काम करूंगा, जब मुझे अन्य लोग सहयोग करेंगे और जब मैं अन्य लोगों को सहयोग करूंगा, जब हम एक टीम के रूप में चलेंगे तभी कामयाब होंगे। स्पोर्ट्स ये आपको सिखाती है कि एक बार आप गिर गए तो वहां जीवन खत्म नहीं हो गया, गिरो उठो और फिर दौड़ना शुरू कर दो। हार जाओ कोई बात नहीं, आज हार गए कोई बात नहीं, कल जीतेंगे ना। अंतिम क्षण तक प्रयास करने का नाम स्पोर्ट्स है। स्पोर्ट्स आपके अंदर वो जिजीविषा पैदा करती है। स्पोर्ट्स आपको स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, खेल भावना सिखाती है आपके जीवन में। स्पोर्ट्स आपको यह सिखाती है कि ना, हमेशा जीतना ही जरूरी नहीं है, खेलना जरूरी है। खेल लो, हार जीत की चिंता मत करो, और जो हारता है वही जीतता है। हारने से मत घबराओ, गलतियां करने से मत घबराओ। स्पोर्ट्स आपको यह सिखाती है। इसलिए स्पोर्ट्स इस एटीट्यूड से अपने बच्चे को शुरू कराओ, पर आपके बच्चे, आपकी उस स्पोर्ट्स से आपके बच्चे की पढ़ाई शिक्षा प्रभावित नहीं होनी चाहिए। इंडियन स्पोर्ट्स की एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, स्पोर्ट्समैन है मतलब पढ़ेगा नहीं। इस माइंडसेट से एक तो बाहर निकलिए। दूसरी, मैं अपने बच्चे को कहां भेज दूं? अरे भैया जहां रहते हो, जिस गांव में रहते हो वहीं से शुरू कराओ। हर आदमी अपना, मेरी तरह अपना बोरा बिस्तर बांध के ट्रक में सामान लाद के पटियाला जालंधर नहीं आ सकता ना, महापुर से आना भी नहीं चाहिए। शुरुआत अपने घर से, अपने मोहल्ले से, अपने गांव से, अपने कस्बे से, अपने शहर से कीजिए। अगर वहां पे कोई कोच होगा और आपके अंदर प्रतिभा होगी, या जो भी एक सेटअप है वो आपको समझा देगा कि नहीं ये इस बच्चे में टैलेंट है, उस टैलेंट को अपने आप, जो छोटे छोटे लेवल के टूर्नामेंट से जब आप पार्टिसिपेट करेगा आपका बच्चा, तो अपने आप एक फिल्टर लगाओ तो उस फिल्टर में उभरते उभरते ऊपर आ जाएगा। पर आप पहले दिन से मुझे तो अपने बच्चे को ओलंपिक चैंपियन बनाना है ये सोच लेके अगर शुरू कराएंगे, तो फिर इतना ध्यान रखिए कि 99.999% पेरेंट्स को इसमें निराशा ही हाथ लगती है। क्यों?
क्योंकि ओलंपिक चैंपियन दुनिया में सिर्फ एक आदमी होता है, बाकी लाखों लोग बच्चे जो उस इवेंट की प्रैक्टिस करते हैं वो सभी ओलंपिक चैंपियन नहीं बनते। और ओलंपिक चैंपियन बनने की एक सतत प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया में जब बच्चा शामिल होता है उस प्रोसेस में, तो धीरे धीरे अपने आप जो है वो प्रोसेस उसको ऊपर उठाता जाता है। फिर उसके जब वो राष्ट्रीय फलक पे आ जाता है तब जाके ओलंपिक में पहुंचता है। और ओलंपिक में भी इतना ध्यान रखिए कि सैकड़ों लोग ओलंपिक में पार्टिसिपेट करते हैं। प्रत्येक ओलंपिक में एक इवेंट में कोई एक ओलंपिक चैंपियन होता है। प्रत्येक ओलंपिक के इवेंट में आमतौर पर 7-8 लोग वर्ल्ड चैंपियंस पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। हर इवेंट में 7-8 वर्ल्ड चैंपियन होते हैं, पर उसमें से कोई एक ओलंपिक चैंपियन बनता है। तो अगर आपको अपने बच्चे को स्पोर्ट्स करानी है तो सबसे पहले अपनी वाई क्लियर कीजिए कि स्पोर्ट्स क्यों करानी है। और स्पोर्ट्स अपने लोकल लेवल पे और एकदम छोटे बच्चे को स्पोर्ट्स कराना शुरू करिए। 3 साल के बच्चे को फुटबॉल दे दीजिए, 3 साल के बच्चे को स्विमिंग पूल में डाल देना चाहिए, 3-3.5 साल के बच्चे को जिम्नास्टिक सेंटर पे छोड़ देना चाहिए, साइकिलिंग 3 साल के बच्चे को सिखा देनी चाहिए और एक सुरक्षित जगह पे उसको साइकिल ले जाके साइकिल देके छोड़ देना चाहिए कि दौड़ा बेटा, कितना तेज दौड़ा सकता है, सुरक्षित ग्राउंड में, रोड पे नहीं, है ना। मैंने तो बहुत सारे बच्चे थे देखिए अपने घर के आंगन में। मेरा बेटा था 8-10 साल का था, घर के अंदर इस कमरे से निकाल के उस कमरे में, मैं कहता था भाई यार बाहर चला ले भाई, प्लीज बख्श दे यार। घर के अंदर 3 कमरों में साइकिल चलाता था साहब। तो ये जो बेसिक स्पोर्ट्स है ना, स्विमिंग, जिम्नास्टिक्स, फुटबॉल और बेसिक रनिंग, साइकिलिंग, ये बहुत छोटी उम्र में हर बच्चे को शुरू करा देनी चाहिए। स्पेशली लड़कियों को साइकिलिंग जरूर दिखाइए। वो ये वुमेन एम्पावरमेंट का सबसे बड़ा हिस्सा यह है कि आपके बच्ची को साइकिल चलानी आती हो, स्कूटर चलानी आती हो, कार चलानी आती हो। तो सब स्पोर्ट्स की बेसिक्स को समझिए, स्पोर्ट्स को एज अ वे ऑफ लाइफ अपनाइए। अगर लाखों बच्चे एक जीवन शैली के रूप में स्पोर्ट्स को अपनाएंगे तो उन लाखों में से, करोड़ों बच्चों में से ओलंपिक चैंपियन तो एक न एक निकल ही आएगा। उसकी एक अलग प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में उसको शामिल होने दीजिए। बाकी बच्चे आजीवन स्पोर्ट्स करें और एक जीवन शैली के रूप में करें। सोच स्पोर्ट्समैन की होनी चाहिए। आई होप मैं अपनी बात कहने में सफल हुआ हूं। आप इस विषय पे अगर आपको कुछ और सवाल करने हैं तो कमेंट बॉक्स में कीजिए। आजकल मैंने एक नया तरीका ढूंढा है कि जो भी सवाल कमेंट बॉक्स में आते हैं, मुझे उसमें से जो इंटरेस्टिंग टॉपिक्स होते हैं उन पे मैं वीडियोस बनाता हूँ। बहुत सारे वीडियोस मैं ऑन डिमांड बना रहा हूँ आजकल, कि पेरेंट्स, बच्चे हैं, लोग क्या चाहते हैं, किन विषयों पे वो जिज्ञासा है उनकी जानना चाहते हैं। तो यदि स्पोर्ट्स के बारे में, जीवन शैली के बारे में आपकी कुछ जिज्ञासाएं हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में सवाल कीजिए। मेरा फ़ोन नंबर नोट कर लीजिए 7889258317। ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आज डाल दूंगा। अगर बहुत ज़रूरी हो तो अवॉइड कीजिए, मुझे फ़ोन मत कीजिए, मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए। क्योंकि बात पता है क्या, मुझे आजकल बहुत ज़्यादा फ़ोन आते हैं। और अच्छा, चूंकि एक आदमी काउंसलिंग के लिए फ़ोन कर रहा है तो वो फ़ोन भी लंबी बात करना चाहता है, तो सबके साथ ऐसा संभव नहीं हो पाता। मैं 2-4 से ज़्यादा फ़ोन कॉल्स ले नहीं सकता। तो अगर जब तक बहुत ज़रूरी ना हो फ़ोन कॉल मत कीजिए, मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए या कमेंट बॉक्स में सवाल कीजिए। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।